साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि रेलवे विद्यार्थी का एग्जामिनेशन हॉल में क्या रणनीति होना चाहिए और किस रणनीति के तहत वह अच्छा प्रश्न हल कर सकते हैं, ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आप कभी कभी सुनते होइएगा, नहीं हमेशा सुनते होइएगा कि आपके साथ बच्चा रहकर पढ़ने वाला, आपसे कमजोर रहने वाला, आपसे सेट में कम अंक लाने वाला, आपके साथ हर समय रहने वाला बच्चा आपसे अधिक अंक ला लिया, आपके साथ हमेशा सेट प्रैक्टिस कर रहा है, आपके साथ बैठ के पढ़ रहा है, लेकिन वह कम मेहनत करता है, फिर भी एग्जामिनेशन में अधिक अंक लाता है, एग्जामिनेशन में अच्छा प्रश्न सही करता है, एग्जामिनेशन में जाके आपसे 5-7 अंक अधिक ला पाता है। ऐसा क्यों? इन सब चीजों को चर्चा करेंगे। और एग्जामिनेशन हॉल में आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो किस तरीका से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जब आप बैठ चुके हैं हॉल में आपका क्या किस तरीका से रहना चाहिए, इन सब चीजों को शेयर करेंगे। और आपसे बता दें कि इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप इस वीडियो को यदि अंत तक देखते हैं और बताए हुए रणनीति पर चलते हैं तो आपको जरूर CBT 2 में जो आपका 12 से लेकर 17 तक होने वाला है, उसमें आप जरूर अच्छा कर पाइएगा और अच्छा अंक प्राप्त कीजिएगा, अच्छा प्रश्न सही करके आइएगा। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आप जो भी अभ्यर्थी CBT 2 का एग्जाम देने वाले हैं, मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, वह जो आपका 4 और 6 फेज का जो एग्जाम हुआ है उनका तीनों प्रश्न जरूर और जरूर देख लेंगे, 1 से 2 बार जरूर उसको हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपका रेलवे विद्यार्थियों के लिए एग्जामिनेशन हॉल की संपूर्ण रणनीति, रिजल्ट चाहिए तो चाहिए क्या, ये डाला गया है। इसलिए डाला गया है कि आपका सेंटर जहां भी हो उस सेंटर पर एक दिन पहले पहुंचे। एक दिन पहले पहुंचने का अर्थ हुआ कि कल सुबह में है तो आज रात ही में पहुंच जाए। यदि आप तो जाइएगा एग्जाम देने, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो क्यों हम कल जाएंगे, आज हमारा कल एग्जाम है तो आज ही क्यों नहीं जाएंगे, ये इस बात को आप गांठ बांध के रख लेंगे। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे, ये मैं बहुतों को देखता हूं कि वो बच्चे सोचते हैं कि मैं तो 365 दिन 3 साल से 2 साल से लगातार मेहनत करते आ रहा हूं तो आज रात को मैं नहीं सोऊंगा। ऐसा आप नहीं कीजिएगा। आप एग्जाम से एक दिन पहले पूर्ण नींद लीजिएगा, संपूर्ण तरीका से सोना है। जितना आप सोते हैं 8 से 9 घंटा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सोना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिएगा आप, ये प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं कि मैं आज नहीं सोऊंगा, वह 8 घंटा पढ़ने में लगा देते हैं, सोते हैं 1 से 2 घंटा, सुबह जगते हैं, एग्जाम देने चले जाते हैं। और उनका हश्र क्या होता है कि ये जिस सेट प्रैक्टिस में सेट करते थे ग्रुप में, वहां इनका 80 आता था और इनसे पीछे वाला बंदा जो 60 लाता था वह इस एग्जाम में 80 ला लिया और ये 60 पे अटक गए। ये होता है, आप देख सकते हैं। आपको नहीं विश्वास है तो आप देखिएगा, ये सब घटना हो जाता है क्योंकि आपका जो माइंड है, जब तक उसको आप 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे का रेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक उसकी कार्य क्षमता जो है वह घट जाएगी। उसके सोचने समझने का जो क्षमता है वह जरूर और जरूर डिक्रीज होगी। तो इसलिए आप इस बात को समझे, एक दिन पहले आपको अच्छा से नींद लेना है। और ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां 1 घंटे पहले पहुंच जाए, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब आपको प्रश्न मिलता है, जब आपको वहां पे कंप्यूटर पर प्रश्न आता है तो आप मान लीजिए पहला ही प्रश्न बनाए और उसी में आप फंस गए। विद्यार्थी क्या कहते हैं, पहला ही प्रश्न उठाए और उस प्रश्न में वह यदि फंस गए तो उसको तुरंत स्किप कीजिए, अगला प्रश्न पर आइए। मान लिया जाए अगला भी प्रश्न आप देख रहे हैं, आप उसमें भी फंस गए, तुरंत स्किप कीजिए, तीसरा नंबर पर प्रश्न पर आइए। ये कभी नहीं। देखिए होता क्या है, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहला प्रश्न देखे उनको नहीं समझ में आया, स्किप किया, दूसरा देखे नहीं समझ में आया, तीसरा देखे नहीं समझ आया, उनका टेंशन बढ़ते गया। अरे भाई, आप 120 में केवल और केवल 3 प्रश्न भी छोड़े हैं, आप इतना टेंशन क्यों लेते हैं? आप यदि इसमें 10 प्रश्न गलत भी करते हैं और सभी बना देते हैं तो भी आपका रिजल्ट होगा। इस बात को समझे। आप लोग यहां भी देखते होगा, जब आप किसी क्रिकेट मैच में जाइए, देखिए 1 विकेट गिरा तो लगातार 2-3 विकेट गिरता है। यदि वह वहां का कप्तान और वहां का मैनेजमेंट यदि सही रहता है तो उसके बाद सही कर लेता है।
क्योंकि आप ये बात को समझे कि मेरा 3 प्रश्न ही गया है, अभी मेरा प्रश्न 117 बचा हुआ है। मेरा 5 ही प्रश्न गया है, अभी मेरे पास 115 प्रश्न है। मेरा 10 ही प्रश्न गया है, मेरे पास 110 प्रश्न है। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप नहीं सोचेंगे, तब तक आपका टेंशन बढ़ते जाएगा। और वही टेंशन क्या करता है, आपसे 80 से 60 पर ले देता है। और यही पॉजिटिव क्या होता है कि 60 से 80 पर पहुंचा देता है। तो इस बात को समझिएगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मान लिया जाए आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कोई रीजनिंग का प्रश्न आया जो आप एक बार में नहीं बनाए, वह उस रीजनिंग को स्किप करेंगे और फिर देखते हैं हम विद्यार्थी क्या करते हैं। मैं ये संपूर्ण जो है एक्सपीरियंस 100% बता रहा हूं, जो आप समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद विद्यार्थी क्या करते हैं कि तुरंत आते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा 5 नंबर प्रश्न फंस गया, 5 नंबर, अभी मैं 7 नंबर प्रश्न हल कर दिया, 6 और 7 हल किया, तब तक तुरंत 5 पर आ जाते हैं। नहीं, अभी ये गलती नहीं करना है। बच्चे क्या करते हैं, 7 पर गए और फिर 5 पर आए, जो प्रश्न छोड़े थे वहां आ गए, तो फिर नहीं बना, समय बर्बाद हुआ 2 बार। फिर देखते हैं 20 पर गए, 20 तक बनाते बनाते चले गए, अब सोचे कि नहीं फिर आते हैं, फिर ये यहाँ आ जाते हैं। ऐसा नहीं करिएगा। यही करने से आपका प्रश्न 80 बनाने वाले थे, आप 60 पर अटक जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है। आगे बढ़िए, अगला क्या आप लोग गलत करते हैं, इस बात को मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप कोई प्रश्न अच्छा से पढ़िए, सबसे पहले इत्मीनान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं, अगर तीसरा लाइन में है तो सोचते हैं डायरेक्ट मार दें। ये काम आप न करें। बच्चे लोग सोचते हैं ज्यादा समय लग गया, आप समय की परवाह न करें। आपको केवल और केवल 80-85 अगर सही करते हैं तो आपका रिजल्ट है, 75 सही करते हैं तो आपका रिजल्ट है। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि हमको इतना सही करना है। ये नहीं टारगेट क्या 120 तो कभी सही करिएगा नहीं, संपूर्ण प्रश्न तो आप सही करिएगा नहीं, तो आप उतना का टारगेट बना लेते हैं कि हमको सभी सही करना है, समय कम है। नहीं, आपको 90 ही सही करना है, आपको 80 ही सही करना है, आपको 75 ही सही करना है, आपको 70 ही सही करना है और रिजल्ट लेना है। इस बात पर आप आइए, तो तब उसके अनुसार आप समय को देखिए। आप समय देखते हैं 120 के अनुसार, आप समय देखते हैं 150 के अनुसार, ये सब नहीं देखना है। आपको समय देखना है कि 75 के अनुसार, आपको समय देखना है कि हमको 80 सही करना है, आपको समय देखना है कि हमको 90 सही करना है। इस बात पर समय देखना है। और किसी भी प्रश्न में यदि वो आपसे बन रहा है, वहां समय दे रहा है, तो कभी नहीं टेंशन में आए कि यहाँ तो हम आधा सेकेंड ज्यादा दे दिए, 2 सेकेंड ज्यादा दे दिए, 5 सेकेंड ज्यादा दे दिए। नहीं, इस बात को भी देखें। और दूसरी बात बता दें, आप लोग करते क्या है, एक यदि जीके जीएस का प्रश्न पढ़े, वह प्रश्न आपसे नहीं बना तो आप उसको 5 बार पढ़ते हैं। एक बात बताइए, मैथ्स है या रीजनिंग है कि उसको 5 बार पढ़ेंगे तो आपसे बनेगा? वह जीके जीएस है, आपको याद नहीं है तो नहीं बनेगा, आप उसको नहीं बना सकते हैं। उस पर जो आप समय व्यर्थ करते हैं वह गलत बात है, उस पर समय आप नहीं व्यर्थ करें। आप देखिएगा 4 और 6 फेज का जो एग्जाम हुआ था, उसमें अच्छे अच्छे बच्चे अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं वह बहुत अच्छा किए हैं, वह कुछ रणनीति अपनाए हैं, उस रणनीति पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। तो इसलिए इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे क्या ध्यान में रखना है कि यदि मान लिया जाए रीजनिंग में आपका प्रश्न आ गया सिलोजिज्म से या ब्लड रिलेशन से, या आपका जो भी प्रश्न आ गया थोड़ा सा भाष्य दे रहा है, तो उसको आप एक बार पढ़िए, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। जब संपूर्ण प्रश्न बना लेते हैं तो फिर जो प्रश्न छूटा है उसको आइए, कभी बीच से उस प्रश्न पर नहीं आइए। हम देखते हैं कि 5-7 प्रश्न बनाने के बाद हर बार आते हैं तो वह समय बर्बाद होता है, आपका माइंड पर टेंशन बढ़ते जाता है। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे वह प्रश्न बना लिए 70 तक, और जिसमें 2 और 3, 4 प्रश्न छोड़ दिए। मान लीजिए 5 प्रश्न उन्होंने छोड़ दिया, 65 प्रश्न बनाया है, 70 तक पहुंच गए, तो उनमें ये नहीं सोचते हैं कि मैं 65 बनाया, वो सोचते हैं 5 छूटा हुआ है, अरे भाई मेरा 5 छूट जाएगा, मेरा रिजल्ट नहीं होगा, अब ये लगते हैं सोचने, और वह 5 के चक्कर में वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। सबसे पहले ये भी तो हो सकता है कि 100 के बाद 20 प्रश्न आप बना दें, ये भी तो हो सकता है कि 80 के बाद आप 40 प्रश्न बना दें, ये भी तो हो सकता है कि 70 के बाद आपका सब प्रश्न सही हो जाए। तो इसलिए आप अंतिम गेम तक जाइए, अंतिम प्रश्न तक जाने का प्रयास कीजिए। यदि आप अंतिम प्रश्न तक जाते हैं तो आप सफल होते हैं, इस बात को ध्यान में देंगे। और मैं बात बता रहा हूं, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको लिए लाया हूं। सबसे पहले अटेम्प्ट पर आप लोग ध्यान देंगे कि हमको अटेम्प्ट करना है, इसमें पीछे नहीं रहना है। बहुत सारे विद्यार्थी 60 से 65 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये सब काम नहीं करना है, आपको संपूर्ण क्वेश्चन देखना है। कई विद्यार्थी ऐसे हमको मिले जो 80 प्रश्न ही देख पाए थे, उसके बाद छोड़ दिए।
मान लीजिए 80 के बाद उनसे सब बनने वाला रहता, कई विद्यार्थी ऐसे मिले कि 90 ही प्रश्न देख पाए थे, उनका समय समाप्त हो गया। तो इन सब तरीका पर ध्यान देंगे और आप 100% प्रश्न यानी कि जितना आपका क्वेश्चन है 120 प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे और इससे पहले 3 सेट जो है उसको जरूर देख लेंगे। और एक बात आपसे बता दें, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। बच्चे क्या करते हैं, जैसे आ जाता है एग्जाम में 18 × 7, तो इसको गुना करने में वो 2 बार गलती कर देते हैं। नहीं, समय दे लेकिन सही आंसर लाएं। हम देखते हैं क्या होता है, 290 270 गुना करने में बच्चे गलत कर देते हैं, वहां मिस कर देते हैं और उसको 3 बार गुना करते हैं। तो मान लीजिए 3 बार आप 5-5 सेकंड दिए तो 15 सेकंड गया, तो क्यों नहीं एक बार मैं 10 सेकंड देकर सही कर लूं। बच्चे क्या करते हैं, एक प्रश्न पर एक बार 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 25 सेकंड, इतना सेकंड दिए, तो क्यों ना हम एक ही बार 30 सेकंड में इसको हल कर दें, क्यों ना एक ही बार मैं 20 सेकंड में इसको बना दूं। तो एक बार आपको अटेम्प्ट करना है और उस अटेम्प्ट को बार बार रिवाइज नहीं करना है, जब अंत तक पहुंचने के बाद पुनः आकर रिवाइज करना है। चलिए, ये सब तो हुआ बेसिक बात। अब क्या करना है, कैसे करना है, इस बात को समझेंगे। यदि आप जीके जीएस करंट अफेयर यदि में 2 को निकाल देते हैं, 2 पॉइंट को आप छांट लेते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा 100% बच्चे सोचते हैं कि जितना जीके जीएस का संपूर्ण प्रश्न है उसमें हम सही आंसर ही केवल करें, तो ये संभव नहीं है। चारों प्रश्न में आप डायरेक्ट आंसर करिएगा, ये हर प्रश्न में नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए 4 प्रश्न ए बी सी डी है, इसमें आप बी और ए और बी छांट लिए, तो इसमें आप करिए किसमें पॉसिबिलिटी है। आप ये बात देखिए कि यदि डी में लग रहा है तो डी को आंसर कीजिए, नहीं तो सी को आंसर कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन थोड़ा सा यहां समय दे सकते हैं, क्योंकि यहां आप आंसर के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन जिसमें आप केवल एक ही छांट पा रहे हैं, 3 में कंफ्यूजन है, उसमें कभी अटेम्प्ट न ले, उसमें गलत की संभावना ज्यादा होती है। इस बात को भी ध्यान देंगे। तीसरा बात बता दें, जब आप इसको समय नहीं बचा हुआ है तो एक बार पढ़े नहीं बना आगे बढ़िए, 2 बार पढ़े नहीं बना तो आगे, 5 बार इसको क्यों पढ़ते हैं, बार बार पीछे से आकर ये सब काम नहीं करेंगे। और एक बात मैं बता दूं, आपको यदि लग रहा है कि हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा सा हम समस्या में चल रहे हैं, तो आप सभी प्रश्न को बनाने के बाद वहां आए। चौथा बात क्या है कि रीजनिंग वाले प्रश्न को, जो आपका प्रश्न यदि पजल से दे रहा है, उस पजल में आप बार बार फंसते हैं, तो उस पजल को पहले नहीं बनाएंगे। जो प्रश्न आप मैथ्स में है उसमें आप अपने टेस्ट देते हैं या अपने बैठ के रूम पर पढ़ते हैं, वहां बार बार फंस रहे हैं, तो उस प्रश्न से स्टार्ट नहीं करेंगे, उस प्रश्न को स्किप करेंगे। जो जीएस में, जो करंट में, जो समस्या में हम डेली गलत कर रहे हैं, बार बार गलत कर रहे हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं लेंगे। ये सब चीज आपको सीखना चाहिए। जैसे होता क्या है, मान लीजिए मैं प्रश्न बना रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज का और मेरे से हर समय गलत हो जाता है, तो हम ये नहीं करेंगे कि मैथ्स में चक्रवृद्धि ब्याज आए तो सबसे पहले उसी से शुरू करेंगे, उसको स्किप करेंगे अगर आसान नहीं है तो चूंकि ये समय बचत होगा। इन सब चीज को आप लेकर चलिएगा तो जरूर 10 से 15 प्रश्न आप सही करके ज्यादा आइएगा। इस बात को ध्यान में रखें। बच्चे लोग क्या करते हैं कि अपने यहाँ डेली बनाते हैं तो उनसे पजल नहीं बनता है, गलत होता है, बार बार गलत होता है, समय देते हैं तब सही होता है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हैं कि शुरू में समय बचल है इसी में लगा दे, तो सब समय उसी में लगा देते हैं, प्रश्न वो सही भी हो जाता है लेकिन आगे के लिए घातक हो जाता है। देखते हैं मैं क्या करते हैं बच्चे, यहाँ उनसे प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न हमेशा उस टाइप का गलत होता है, वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले उसी को खोज के बनाने लगते हैं और 5 मिनट समय दिए, वहां भी गलत हो गया तो आपका समय तो 5 मिनट गया। तो इसलिए चूंकि आप तो डेली टेस्ट दे रहे हैं, आप तो डेली अपने से पढ़ रहे हैं, तो ये आपको अनुभव होना चाहिए कि मैं किस प्रश्न में मेरा कलम रुक जाता है, किस प्रश्न में हमको 2 मिनट समय लगता है, किस प्रश्न में हम गलत करते हैं बार बार। इन सब आपके पास यदि आइडिया है तो आप अच्छे स्टूडेंट है, आप रिजल्ट दाई स्टूडेंट है। यदि इन सब चीज का आइडिया नहीं है तो आप कोशिश करेंगे 3-4 सेट प्रैक्टिस देकर कि ये मुझे आइडिया हो जाए कि मेरा कहां पे प्रश्न रुक रहा है, मेरा जीएस में कहां कमी है, मेरा रीजनिंग में कहां कमी है, मेरा मैथ्स में कहां कमी है, मेरा साइंस में किस टॉपिक में कमी है। ये सब जब आपका हो जाएगा तो आप देखिएगा कि हम ब्लड रिलेशन में ज्यादा गलती करते हैं, तो ब्लड रिलेशन को स्किप करिएगा, लास्ट में समय बचेगा तो बनाइएगा। यही बच्चे देखते होइएगा कि साधारण परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन रिजल्ट उनका रहता है। ये सब जो सीख गया वह एक अच्छा स्टूडेंट है। कभी भी जनरल कंपटीशन का 100% तैयारी किसी का नहीं होता, जिसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं। ये बात नहीं है कि आप मैथ्स में कमजोर है तो आपका रिजल्ट नहीं हो, ये बात नहीं है कि आप रीजनिंग में थोड़ा सा कमजोर है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये बात नहीं है कि आप जीएस में कमजोर है तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चे और मैक्सिमम सब्जेक्ट पर पकड़ रखने वाले, यानी कि जो आपका पूछा जाता है करंट अफेयर, जीके, जीएस, स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें आप करिएगा।
होता क्या है कि आपको एवरेज लाना है, आपको 70% लाना है, आपको 75% लाना है, आप 100% नहीं कर सकते। आप सोचने लगते हैं कि हम 100% करें, आप सोचने लगते हैं कि जीएस में सब में सही करें, आप सोचने लगते हैं मैथ्स में सब में सही करें, आप सोचने लगते हैं रीजनिंग में सब में सही करना संभव नहीं है। जो आपसे एग्जाम ले रहा है, जो एग्जाम सेटर है, जो क्वेश्चन प्रश्न सेट करते हैं, वो ये जानते हैं कि यदि ये प्रश्न देंगे बच्चे रूम पर जाकर बना लेंगे, लेकिन वहां कहां फंसेंगे, किस ऑप्शन में फंसेंगे, कौन तरीका से फंसेंगे, सभी तरीका आप अपनाइएगा, वहां ऑप्शन में रहेगा वो तरीका। तो इसलिए आप इन सब चीजों से ऊपर उठ के सोचने का प्रयास करें और हमेशा एग्जामिनेशन हॉल से पहले एक दिन पहले आराम से सोएं। यदि आप ये सोचते होंगे कि मैं एग्जाम में जितना पढ़ता हूं उतना लड़ जाता है, ये सब चीज बाद की बात है। आपको अगर लगे कि हम एक दिन जग के भी अच्छा एग्जाम दे सकते हैं तो दें, अन्यथा ये एक मानव का नियम है, ये सभी का नियम है कि अच्छा नींद लीजिएगा तो अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, अच्छा यही करना है। और बात बता दें, यदि इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या हो, इसके बावजूद भी कोई समस्या लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम टूर पर आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।